बहराइच की आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल को, शोरूम को और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि कोई दुष्प्रचार न फैल सके, हालात पर काबू पाया जा सके। धारा 144 तक लगाई गई ताकि जो लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, जो दुष्ट हैं, उन सभी को रोका जा सके। लेकिन तब भी हालात काबू में नजर नहीं आ रहे थे। देर शाम तक हालात जो है वो बेकाबू थे। कई अधिकारियों को सड़कों पर दौड़ाया गया और कई अधिकारी गन लहराते भी नजर आए और जो लोग आगजनी कर रहे थे या जो लोग हिंसा फैला रहे थे उन सभी को भगाते भी नजर आए। अभी की हालात ये है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हालात अभी काबू बताए जा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार के दिन दो समुदायों के बीच पथराव हुआ, आगजनी हुआ और 20 राउंड से भी अधिक की फायरिंग बताई जा रही है, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और इनके एक साथी, इनकी हालत बहुत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में हुआ क्या है, बहराइच की ये जो हिंसा है वो कैसे भड़की और इस पर कैसे राजनीतिक रोटी सेकने वाले राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कुछ लोग जो सोचने वाले हैं, जो चिंतित हो रहे हैं, वो इस बात की चिंता में है कि कहीं किसी और की जान न चली जाए, किसी और के परिवार का दीपक ना बुझ जाए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहराइच में जो हिंसा हुई उसमें अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ किया जाना बाकी है। ये जो हिंसा हुई वो कैसे हुई और किसकी बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन भर हालात बेकाबू रहे। हजारों की भीड़ अस्पतालों में घुस गई, उस पर आग लगाती भी नजर आई। सोशल मीडिया पर कई फुटेज और वीडियोस वायरल हुए। कई शोरूम और कई दुकानों को भी फूंक दिया गया। रास्ते में जितनी बाइक और जितनी गाड़ियां नजर आ रही थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये दूसरे समुदाय को जवाब देने की एक कार्रवाई जो है एक समुदाय करता नजर आ रहा था। भीड़ को देखकर पुलिस खुद पीछे हट जा रही थी क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी। हजारों की संख्या में लोग लाठी लेकर सड़कों पर उतरे थे और ऐसा लग रहा था कि आज फैसला कर कर ही मानेंगे। अब बताया जा रहा है कि आसपास के 6 जिलों की कई फोर्सों को और पीएससी को बुला दिया गया है ताकि हालात को काबू पाया जा सके। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर के अमिताभ यश जो हैं वो मैदान पर उतरते हैं और गन लेकर जो ये दुष्ट या ये कह दें कि ये जो लोग हैं हजारों की संख्या में जो सड़कों को आग के हवाले कर रहे हैं उनको भगाते नजर आते हैं। आगजनी कर रही भीड़ को पहले वो रोकने की बात करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी रुकने को मानता नहीं। तभी अपनी हाथ में पिस्तौल लेकर खदेड़ना शुरू करते हैं। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट भी बंद है, कल से ही बंद है और आज भी बंद है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कुछ गाने ऐसे बजाए जा रहे थे जो एक पक्ष को पसंद नहीं आ रहे थे। वो पक्ष बार बार अपील कर रहा था कि गाने को बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष गाना बंद करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। बताने वाले तो ये बता रहे हैं कि वहां पर प्रशासन भी मौजूद थी और प्रशासन मूक दर्शक बनकर हाथ में हाथ बांधे नजर आई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है। फिर छत से कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं और उस पत्थर की वजह से एक माता की मूर्ति जो है वो खंडित हो जाती है। उसके बाद से बवाल छिड़ जाता है। पुलिस जब हालत बेकाबू देखती है तो लाठीचार्ज करती है और आरोप ये लगाया जा रहा है पुलिस पर कि जो लाठी चार्ज की गई है वो जो विसर्जन करने जा रहे लोग थे उन पर की गई, ना कि दूसरे पक्ष पर की गई। इस पर लेकर पुलिस पर कई ऐसे सवाल जो है वो लगातार पुलिस को किए जा रहे हैं और कई अधिकारियों को बर्खास्त तक भी किया गया है। इस पथराव और आगजनी के बीच 20 राउंड से ज्यादा की फायरिंग होती है। गोली लगने से 22 साल के राम गोपाल मिश्रा हैं, उनकी मौत हो जाती है। पुलिस ने अब तक अब्दुल हमीद, रिंकू, फमीद, रजा उर्फ साहिद खान ऐसे तमाम 6 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है। मारूक अली और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने 6 जिलों की पीएससी को भी बुला दिया गया है ताकि बहराइच में जो हालात हैं उनको काबू पाया जा सके। पूरे इलाके को छावनी बनाकर शांति व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार की सुबह जब राम गोपाल का शव उनके घर वालों को दिया गया तो पूरा परिवार जो है वो शवदाह के लिए तैयार नहीं था। बताने वाले बता रहे हैं कि 5 से 6 हजार से अधिक
लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। लोग जो है वो शव को लेकर करीब 5 किलोमीटर तक यात्रा निकालते हैं। फिर पुलिस उन्हें समझाने के प्रयास करती है और पुलिस के समझाने पर परिवार वाले मान जाते हैं और शव लेकर घर वापस चले जाते हैं। लेकिन लोग वहां पर डटे रहते हैं, लोग हटते ही नहीं हैं। इसके बाद भीड़ आगजनी शुरू कर देती है। बहराइच की जो एसपी हैं विंदा शुक्ला, वो लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं और बार बार ये कहती हैं कि दोनों पक्ष सामने आए, बैठकर बात करें, कुछ सुलह हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा। काफी समझाने के बाद सोमवार देर शाम तक गोपाल का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए कई अधिकारियों को सड़कों पर दौड़ना पड़ा और बताने वाले अब ये बता रहे हैं कि भारी संख्या में जब फोर्स वहां मौजूद है तो हालात पर अभी तो काबू है, लेकिन अंदर आग अभी भी सुलग रही है। पुलिस और प्रशासन के कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद कई ऐसी चीजें हैं जिस पर कई जिला प्रशासन और पुलिस पर भाप ये माना जा रहा है कि उन पर जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस और प्रशासन के साथ ये बात कही जा रही है कि उनकी चूक के कारण ही इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसकी वजह से शासन स्तर पर बहराइच में हिंसा प्रभावित की समीक्षा की जा रही है और कई ऐसे लोगों को भी जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किन की लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और पुलिस के आला अफसरों को भी मौके पर रवाना कर दिया है और सूत्रों की बात की जाए तो अभी जो है हालात काबू में हैं, शांत हैं। लेकिन जांच के बाद कुछ पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई की जा सकती है, कई अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से ये सारी घटना हुई है। शासन प्रशासन सब जानता था, सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज यहाँ के मौके से कुछ छोटे मोटे अधिकारी को हटा देना ये कोई कानून व्यवस्था नहीं है और इससे कोई कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। इस समय जिस समय यात्रा निकली थी उस समय प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि यात्रा का रूट क्या होगा, रूट में पर्याप्त पुलिस है या नहीं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा है और उस बजाए जाने से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर ये बात मैं कह दूं तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए, सरकार कुछ और बात कहने लगे। प्रशासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिर क्या बजाया जा रहा है और क्यों बजाया जा रहा है। किसी को अपमानित करने के लिए तो कुछ नहीं बजाया जा रहा, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने की। इसके बाद प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करती हैं। उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि बहराइच में हो रही हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से ऐसी खबरें जो है वो सुनने में आ रही हैं, अत्यंत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि तत्काल एक्शन हो, जनता को विश्वास में लेकर हिंसा रोकें और दोषियों पर सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए। इस तरीके की बात जो है वो प्रियंका गांधी ने कही। अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए और मठ चले जाना चाहिए। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, बहराइच में गोली चली, योगी के बस का कुछ नहीं रह गया है, उन्हें इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये बहुत दुखद है, सभी से निवेदन है कि सौहार्द कायम करने के लिए मदद करें, आगे कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए शांति कायम रखने के लिए अपना हर तरीके से योगदान दें। ये घटना जांच का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी जी इन हालातों पर काबू करने में जल्द से जल्द सफल होंगे, मेरी यही कामना है। इस तरीके से अवधेश प्रसाद ने भी जो है वो एक अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने लिखा है कि किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय को भड़काना नहीं चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये तरीका सही नहीं है। अपनी समस्या को प्रशासन को बताना चाहिए, लेकिन लोग समुदाय को भड़काते हैं। इस तरीके की बात लगातार उन्होंने कहा और कहा नमाज के समय मस्जिदों के पास लाउड स्पीकर पर संगीत बजाते हैं। ज़्यादातर जगहों पर यहाँ
ऐसी झड़पें जो है वो देखने को मिलती हैं, हिंदू मुस्लिम हिंसाएं में बदल जाती हैं। इससे देश और समाज कमज़ोर होता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का कमेंट उनका भी आया है। ऐसे ही तमाम लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के शहनवाज हुसैन ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रोटी सेक रहा विपक्ष। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन का जवाब है कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटी सेक रहा है। ये दुखद घड़ी है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर लगातार पथराव हुए और योगी आदित्यनाथ और प्रशासन जो है इसे काबू करने में जुटी हुई है, और सपा और कांग्रेस हमेशा ऐसी घटनाओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करती है, और इस बार भी वो ऐसा ही कर रही है। देश की जनता बहकावे में नहीं आएगी। इस तरीके का ट्वीट उनका देखने को मिला। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि किसी की भी साजिश जो है वो सफल नहीं होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर आकर लिखा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वालों को एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन सतर्क रहें और सजग रहें। इस तरीके की बात उन्होंने कहा और कहा कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लगातार विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल कर रही है और ये कह रही है कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई। और जब इस तरीके की बड़ी चीज़ें होती हैं तो प्रशासन पर भी बड़ा सवाल जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि लाश के साथ इतनी ढेर सारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो आ रहे हैं, तो उस पर प्रशासन को एक्टिव हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन तब भी मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। इसको लेकर लगातार जो है वो सवाल किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जो मदद करने वाले लोग हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच हिंसा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार सजग है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने मामले का संज्ञान ले लिया है और जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने इस तरीके की घटना में मदद की है, उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का ट्वीट। बाकी बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। ये त्यौहार का पर्व था, इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखकर अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करना था, खुशियां मनानी थी, लेकिन अफसोस कि जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है। एक परिवार का दिया बुझ चुका है और हालात ये कह रहे हैं कि किसी और घर का चिराग ना बुझ पाए, इसलिए प्रशासन एक्टिव है। बाकी आप सभी से यही निवेदन है कि इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए। इससे आपका ही नुकसान होता है, आपके ही परिवार की जो है वो दिए बुझ जाते हैं। ये किसी एक पक्ष की बात नहीं है। मैं दोनों पक्षों से यही कह रही हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन पर यकीन रखें, अपनी न्याय व्यवस्था पर यकीन रखें कि न्याय होगा और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और है कि हम प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।